गाइस, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कई बार कि हमें जॉब किस तरीके से मिलेगी, राइट? सो आज का यही टॉपिक आई हैव गॉट फॉर यू गाइस कि आप लोग किस तरीके से जॉब जो है हंट करेंगे या फिर जॉब जो है वो सर्च करेंगे एंड प्लस सर्च करने के बाद के साथ आप किस तरीके से जॉब जो है आप लगेंगे उस जॉब में। सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि आप जो है स्टार्टिंग विद एनी काइंड ऑफ जॉब, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं जॉब हंटिंग सर्च या जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें सबसे पहला है दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोफाइल एंड दैट प्रोफाइल हैज टू बी अपडेटेड, राइट? सो अपडेटेड से पहले कंप्लीट होना चाहिए, राइट? सो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि नौकरी.com, सो नौकरी.com पे हम लोग तुरंत प्रोफाइल बना देते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें डाल देते हैं, रिज्यूमे ऐसी अपडेट कर देते हैं एंड वी आर वी अज्यूम कि हमें ये जो है कॉल आनी शुरू हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोफाइल 100%। आपका प्रोफाइल अगर 100% कंप्लीट नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कॉल्स, राइट? क्योंकि अभी मैं आपको शो करूंगी वेबसाइट पे। तो गाइस, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ नौकरी.com के पोर्टल पे, तो एज अ रिक्रूटर, एज एन एचआर, अगर मैं सर्च कर रही हूँ कैंडिडेट्स के लिए अपनी कंपनी के लिए, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करके यूजुअली इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सॉफ्ट स्किल्स, कोई भी एक एक्सवाइजेड एग्जांपल मैंने लिया, सॉफ्ट स्किल्स के मुझे कैंडिडेट्स चाहिए, तो यहाँ पे 48 रिज्यूमे जो हैं वो आ रहे हैं। नाउ यू सी, जिसका भी अपडेटेड प्रोफाइल होगा 100%, तो वो अपडेटेड प्रोफाइल्स जो हैं गाइज वो टॉप पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सो अब हम यहाँ पे जो गलतियां एंड अप करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना 98% या 80% 70% तक अपडेट करते हैं, कुछ चीजें डालते हैं, कुछ चीजें स्किप कर देते हैं एंड देन वी थिंक कि हमारा जो प्रोफाइल है वो ऊपर आएगा। नहीं, अगर मैंने सॉफ्ट स्किल्स डालते ही वो कीवर्ड्स जो हैं, ये फॉर एग्जांपल ये जो भी आ रहा है यहाँ पे पर्सन, उसका यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? जितने भी सॉफ्ट स्किल इन्होंने डाले हैं ये सारे प्रोफाइल्स अपडेट वो हो रहे हैं एंड दीज आर ऑल 100% जो है अपडेटेड अपनी प्रोफाइल्स वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज गाइज, आपको जो अपना रिज्यूमे हेडलाइन है या फिर जो प्रोफाइल की हेडलाइन है, दैट शुड बी वेरी कैची एंड प्रॉम्प्ट, मतलब होना चाहिए बहुत कॉल टू एक्शन कहते हैं ना, कि देखते ही सामने वाले को लगे कि मैं क्लिक करके जरूर देखूंगा, राइट? सो दिस हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एचआर, राइट? एचआर की पोस्ट है, अगर मैं एज अ रिक्रूटर देख रही हूँ कि मेरे को कोई एचआर के कैंडिडेट्स चाहिए, तो आई राइट एचआर देयर एंड जैसे ही आप एचआर लिखते हो तो उनको एक बहुत मतलब जो उनका हेडलाइन होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एचआर स्पेशलिस्ट या एचआर एस्पिरेंट लुकिंग फॉर अ जॉब इन एचआर ऑपरेशंस, एचआर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो मेन हेडिंग्स या मेन यू कैन से कीवर्ड्स हैं आपके जो मतलब हेडिंग में आ गए, राइट? हेडलाइंस में आ गए। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आपको सारे कीवर्ड्स दिख जाते हैं रिक्रूटर को, एक प्रॉम्प्ट मतलब एक मैसेज वो जाता है एकदम माइंड में कि क्लिक करके देखता है। सो दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली फ्रेशर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेशर्स में आप लिख देते हो आई एम अ फ्रेशर लुकिंग फॉर अ जॉब। नहीं, दिस इज वेरी कॉमन, राइट? यूजुअली लोग ऐसे ही लिखते हैं कैंडिडेट्स। दीज आर द सिंपल वेरी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इन चीजों की वजह से यू डोंट गेट कॉल्स एंड आपको अब वो चांस ही नहीं मिल पाता है, राइट? क्योंकि हमें कॉल आएगी तो हमें चांस मिलेगा एंड माई फर्स्ट थिंग इज कि मैं अपने एंड से सारी चीजें पूरी की पूरी कंप्लीट करूं सो दैट आई गेट कॉल्स फ्रॉम एचआर और दी कंपनीज, राइट? सो ये था आपका सेकंड जो है tip या important point which you have to be very careful about. So third point is guys updating your profile very frequently, right? So अब आपको हफ्ते में या मतलब minimum you can say that 2 to 3 days, sorry 3 times you have to update your profile. छोटे छोटे चेंजेस करिए, अपडेट्स करिए, बिकॉज जब आप अपडेट करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे आता है। सिमिलरली जैसे आप आपने सुना होगा काफी गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, सिमिलरली हियर आल्सो इट वर्क्स लाइक दैट। अगर आप अपने रिज्यूमे में या फिर अपने प्रोफाइल में छोटी छोटी चीजें अपडेट करते रहते हैं, कुछ चीजें चेंज करते रहते हैं, तो आपका अब मतलब वो जो अपडेट डेट है ना वो आपका ऊपर आ जाता है। वहां पे रिक्रूटर को दिखता है कि लास्ट अपडेटेड ये है और लास्ट एक्टिव जो है ये पर्सन, ये कैंडिडेट इस टाइम पे था। तो इसमें उनको एक आइडिया मिलता है दैट दिस कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ जॉब, अभी भी ये मतलब स्टिक हैंड देख रहा है जॉब के लिए, तो वो फिर वहां पे क्लिक करके देखते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा तो वो क्यों मतलब अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। सो अब आप देखिए यहाँ पे
जैसे ही हमने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स सॉरी एचआर मैंने डाला है, एचआर मैंने डाला तो यहाँ पे टॉप पे आ गया एचआर से रिलेटेड जितने भी प्रोफाइल्स हैं वो। नाउ यू कैन सी हियर इज लास्ट एक्टिव एंड द लास्ट मॉडिफाइड डेट इज 19th। सो आज मैं 20th को ये वीडियो बना रही हूँ एंड 19th का आपका अपडेटेड आ रहा है। सो दिस इज वेरी रिसेंट, मतलब ये वाला कैंडिडेट फॉर श्योर इसको जो है जॉब की रिक्वायरमेंट है एंड ये जॉब सर्च कर रहे हैं। सो मेरा फर्स्ट होगा रिलेवेंट कि मैं इसको चेक करूं। देन आप यहाँ पे देखेंगे ये भी अक्टूबर से दिसंबर, मॉडिफाइड अक्टूबर टू दिसंबर आ रहा है। एंड देन आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16 नवंबर, मतलब इससे थोड़ा टाइम पुराना, ठीक है। तो ये इससे आपको जो है एज अ रिक्रूटर जो है वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट वो ये चीज जरूर चेक करते हैं कि कब लास्ट एक्टिव या फिर कब जो है लास्ट मॉडिफाई आपने अपनी प्रोफाइल को किया था। So guys, next point is the keywords, very important. So आपको अपने रिज्यूमे में एंड योर प्रोफाइल में आपको कीवर्ड्स ऐसे डालने पड़ेंगे where जो यूजुअली फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हम अपने गूगल में डालते हैं, एक वर्ड डालते हैं या फिर नॉर्मल एक दो वर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं तो आपको उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सिमिलरली एज अ रिक्रूटर अगर मैं सर्च कर रही हूँ कैंडिडेट्स के लिए तो जैसे मैंने कीवर्ड डाला एचआर या एचआर स्पेशलिस्ट या फिर सॉफ्ट स्किल्स या फिर एयर टिकटिंग या सिर्फ टिकटिंग डाला। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल कीवर्ड्स आपके अपने प्रोफाइल के हिसाब से, सो दैट जैसे ही वो कीवर्ड डालें तो आप पर जो प्रोफाइल है वो टॉप पे रिफ्लेक्ट करे, राइट। सो वो कीवर्ड्स रिसर्च करना या कीवर्ड्स डालना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप ये कीवर्ड्स सही से रिसर्च करके नहीं डालते या फिर ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं, सो ऑब्वियसली वो फिर आपका रिज्यूमे या फिर प्रोफाइल टॉप पे नहीं आता है। अगेन इफ इट इज नॉट ऑन टॉप, अगेन रिक्रूटर जो है जो भी टॉप पे आते हैं यूजुअली उन्हीं पे फोकस करके एंड देन वो वहां से सिलेक्ट आउट करते हैं। एक तो हो गया गाइस कीवर्ड्स एंड एक दूसरा हो गया की स्किल्स। तो जो भी उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब रोल के हिसाब से जो भी स्किल्स फिट आउट करते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, यू हैव टू मेंशन, इनफैक्ट यू शुड मेंशन दो स्किल्स ऑल्सो। वो कीवर्ड्स पॉइंट आप जरूर डालिए सो दैट जब भी रिक्रूटर वो सर्च करेगा कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, फिर मैं डेटा एंट्री डालती हूँ या फिर मैं डालती हूँ टाइपिंग, नॉट डेटा एंट्री बट टाइपिंग इज अ स्किल, तो मैं टाइपिंग डालती हूँ तो टाइपिंग पे जितने भी रिज्यूमेज या फिर अपडेटेड प्रोफाइल्स हैं वो उनको शो हो जाए। सो दीज आर काइंड ऑफ कि आपने अपने मतलब रिज्यूमे या फिर इसमें प्रोफाइल में ऐसे ऐसे वर्ड्स डाले सो दैट जो जो वर्ड्स माइंड में आ सकते हैं एज अ रिक्रूटर या फिर एज एन एचआर, आपको वो चीजें डाले सो दैट आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस कि आपको जो है यू take out time, whether it's 30 minutes, 45 minutes or 1 hour, and search jobs on various portals and apply. Make your profile and update your profile not only on naukri.com but yes on LinkedIn and मतलब जहाँ पे आपको usually jobs के लिए you can approach for, ठीक है। So LinkedIn is very good option where you can search for jobs, even Facebook के थ्रू भी आप ट्राई करके अप्लाई कर सकते हैं, but yes apply in maximum number of jobs because आपको पता है that in the market right now the jobs are very less and yes वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑब्वियसली कि जिसके स्किल सबसे ज्यादा तेज होंगे या फिर जो सबसे स्टैंड आउट होगा अलग से ही दैट पर्सन विल गेट आउट द जॉब, राइट। सो हियर अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं अप्लाई करनी है, पोजीशन के लिए अप्लाई करनी है। डेली बेसिस पे ट्राई कि एटलीस्ट आप 3 पोस्ट 4 पोस्ट मतलब जितने भी ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किल्स एंड प्रोफाइल के हिसाब से उतना ज्यादा से ज्यादा आप करिए, बिकॉज प्लीज डोंट टेल मी कि अब मैंने 2 जगह किया अप्लाई एंड 3 जगह किया अप्लाई एंड मुझे कॉल नहीं आया या फिर काफी जगह किया है। यू कांट बिलीव दैट गाइज, पीपल अप्लाई फॉर 30 40 पोस्ट एंड देन दे गेट अ कॉल एंड देन आपको वहां पे यू नो मिल रही है जॉब। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, कोई लिमिट नहीं है, यू अप्लाई फॉर इट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यूज, बिकॉज अभी के टाइम पे 95% ऑफ द इंटरव्यूज आर हैपनिंग ओवर द टेलीफोनिक और मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल की टेलीफोनिक और ये वीडियो कॉल के थ्रू ही दे आर टेकिंग योर इंटरव्यूज फर्स्ट राउंड, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये नहीं कि आपको कॉल आ रही है तो आप उसको पोस्टपोन करें, ऑब्वियसली दैट विल हैपन कि आपको फिर वो दोबारा नहीं कॉन्टैक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं। दे विल ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एन अप्रोच हु इज प्रॉपरली लुकिंग फॉर इट एंड वो क्या कहते हैं उसके लिए सीरियस है।
So guys, the next point is that even if it is a temporary or a contractual job, आप please go for it, because अब वो मतलब एक mindset बन जाता है कि मेरे को regular वाला ही full time job देखना है. But no, अगर वो even if वो 3 months या 4 months या 6 months का भी time out time period होता है and आपको वो अब मतलब मिल रही है opportunity, go for it. ठीक है, you never know कि वो 3 months के बाद आपको better opportunity मिल जाएगी. You will grow your skills more better, आपकी skills enhance होंगी, प्लस आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे. एंड वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. खाली बैठने से अच्छा है दैट यू हैव समथिंग इन योर हैंड एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट, राइट. सो ये वाली चीज भी प्लीज ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट की गाइज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, पेशेंस. पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट लूज होप. वी नो दैट यू नो कि सर्च कर रहे हैं काफी लोग बोलते हैं कि मतलब अब दे एक्चुअली लूज होप एंड यू नो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं. You are the only one guys, मैं हमेशा बोलती हूँ that who can keep yourself motivated. मैं आपको मोटिवेट इतना नहीं कर पाऊंगी, शायद कोई और आपको थर्ड पर्सन शायद इतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद अपने आप को कर सकते हैं. सो डोंट लूज होप, करते जाओ, कुछ ना कुछ होगा. एंड यस, एक बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है. सो डोंट लूज होप, ठीक है. स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट गाइज. डे 1 से अप्लाई करना शुरू कर दो. उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलने शुरू हो जाएंगे. सो आई होप गाइज you found this video very informative, and share with your friends. To your friends, let them know कि how to keep short छोटे छोटे जो points हैं important हो जाते हैं for your selections, so that recruiter can actually pick out your profile for that particular post. ठीक है. Thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel. यहाँ पे रेड कलर का बटन है, वो हिट कर दीजिएगा with the bell icon. And मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में. Do let me know if you have any queries, doubts. Let me know on the comment section. कोई टॉपिक है if you have in mind, do let me know. Thank you so much guys. Have a great day. Be safe. Take care. Bye.